आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। स्वच्छता ही सेवा के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ मुहिम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की शिरकत। कहा, जम्मू कश्मीर में स्वच्छता ही सेवा मुहिम बन चुकी है जन आंदोलन। पूरे जम्मू कश्मीर में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत मुनक्कद हुई बेशतर तकरीबात। बाबाए कौम गांधी जी का भारत साफ शफाफ बनाने का पैगाम किया गया आम। डीपीएपी ने मनाया अपना पहला यौम तासीस। गुलाम नबी आजाद ने कहा, दफा 370 की मनसूखी थी एक यादगारी गलती। और कपवाड़ा माछल सेक्टर में हिफाजती एहलकारों को मिली बड़ी कामयाबी। असला बारूद की बड़ी खेप हुई बरामद। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में आज स्टेट टैक्स महकमा ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के साथ सलाहियत साजी के साथ एक मुफाहमत नामा पर दस्तखत किए हैं, जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि ICAI और जम्मू कश्मीर के दरमियान ये एक नई शराकत का आगाज है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में ईमानदारी से टैक्स की अदायगी करने वालों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर GST की शरह कौमी सतह से काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेनिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जून महीने में ICAI के श्रीनगर में आयोजित 12वें रेजिडेंशियल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मुझे अवसर मिला था और मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के साथ संबंधों का जो सिलसिला शुरू हुआ था मार्च में, उस सिलसिले को आज MOU के जरिए और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे GST बिल जन जागरूकता अभियान मेरा बिल मेरा अधिकार के तहत फेलिसिटेशन भी आयोजित किया गया था। हर खरीदारी पर GST बिल लेने की आदत डालने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के लिए मैं रश्मि सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पारदर्शी नीतियों और जिम्मेदार प्रोसेस के कारण जम्मू कश्मीर का हर नागरिक सशक्त हुआ है। उसे अब ये अधिकार मिला है कि वह देख सके कि सरकारी पैसा कैसे खर्च हुआ, और इस लक्ष्य को हमने काफी हद तक प्राप्त करने में सफलता पाई है। ICAI के मित्रों को जानकर ये खुशी होगी कि हर रुपए और उससे होने वाले लाभ का हिसाब किताब अब पब्लिक डोमेन में मौजूद रहता है, और इससे सामान्य आदमी में, या मैं कहूं कि जनता में, प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। अभी बताया गया मेरे पहले कि ICAI भी अपने अमृतकाल में पहुंच चुका है, और जो आधारभूत आदर्श नैतिक मूल्य इनके रहे हैं, सुशासन के साथ बहुत अल्प समय में अर्थव्यवस्था और बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में ICAI ने सदैव सहयोग किया है। इनकी अनेक उपलब्धियों से न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पूरे दुनिया में देश की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में देश की इकोनॉमी में आई क्रांति से आपके योगदान का भलीभांति मूल्यांकन किया जा सकता है। कोरोना के बावजूद हाई ग्रोथ रेट प्राप्त करने में भारत और जम्मू कश्मीर सफल रहा है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गांधी जी को खराजे अकीदत पेश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मन की बात में ऐलान किया गया मौजू 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ के तहत श्रीनगर में एक सफाई मुहिम में शिरकत की है, जिस दौरान उनके हमरा सीनियर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। डल लेक में सफाई मुहिम में शिरकत के बाद उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि स्वच्छता ही सेवा मुहिम जम्मू कश्मीर में अब एक जन आंदोलन बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने खुले में रफ़ाए हाजत का हदफ हासिल करके एक तारीख रकम की है और ये सब मुश्तरका काविशों की से ही मुमकिन हो सका है। 100% गाँव ने ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य अथवा यूटी बना है। स्वच्छता एवं आदर्श गांव के संकल्प के साथ यह मील का पत्थर जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य, संभावनाओं और आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयों को प्रदर्शित कर रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को इस सिद्धि के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रशासन के भी हमारे जिन सहयोगियों ने इस काम को आगे बढ़ाया है, उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जम्मू कश्मीर के हर एक गांव को एक ड्रीम विलेज बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के नागरिक और प्रशासन दोनों प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। अपने आसपास के वातावरण को हम जैसा देखते हैं वो हमारे जीवन की अनुभूति बन जाता है और इसीलिए हमारी संस्कृति कहती है कि अगर हम गांव मोहल्ले स्वच्छ रखते हैं तो वहां रहने वाला हर व्यक्ति आनंद से भर जाता है। मैं मानता हूं कि स्वच्छता परमात्मा के सबसे निकट पहुंचने का द्वार है और सेवा के अतिरिक्त उसके पास पहुंचने का कोई अन्य शॉर्टकट भी नहीं है। मैं देख रहा हूं कि स्वच्छता आज देश की महत्वाकांक्षा और देश के अधिकांश लोगों की आदत बनती जा रही है। कचरा मुक्त शहर तथा गांव अब कल्पना नहीं रहे बल्कि हकीकत बनते जा रहे हैं। यह नागरिकों की अपने शहर तथा गांवों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता और दायित्वों का भी एक प्रतीक है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में जन भागीदारी से स्वच्छता एक बड़े जन आंदोलन का स्वरूप ले चुकी है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज एक स्वच्छता ही सेवा के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात मुनक़िद हुई हैं। इस प्रोग्राम में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मट्टू और दीगर कई शख्सियात मौजूद रहीं। इस दौरान सफाई सुथराई को बनाए रखने और इसे रोजमर्रा का एक मामूल बनाने का हलफ भी लिया गया है। We shall support truth. We shall support truth without fear or prejudice. Without fear or prejudice. We shall oppose all forms We shall oppose all forms of communalism, casteism, and short language or gender, and respect one another on grounds of our common humanity. We will not cooperate with people opposing these values. We shall not support or resort. बीजेपी यूनिट बडगाम की जानिब से आज ब्लॉक सतह पर एक सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में बीजेपी लीडरान व कारकुनान ने शिरकत की है। यह सफाई मुहिम स्वच्छता ही सेवा अभियान का एक हिस्सा थी। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी ज़िले की टीम जो हमारे इस प्रोग्राम में आज पार्टिसिपेट कर रही है। पूरे ज़िले में हमने ये प्रोग्राम रखा था, 5 की काउंसिल और पूरे 17 ब्लॉकों में हमने ये प्रोग्राम रखा है। जो प्रोग्राम जो कि 17 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक चल रहा था, जिसका हमने रखा था सेवा पखवाड़ा, जिसका नाम था जो हमारे मोदी जी का जो जन्मदिन था 17 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक ये हमने सेवा पखवाड़ा चलाया था, जिसमें हमने सेवा के काम किए। जो हमने लोगों के लिए कुछ सेवा के काम रखे थे, जिसमें हमने ब्लड डोनेशन काम किया था, फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप रखा था, इसमें सफाई अभियान रखा था हमने,
और भी बहुत सारे प्रोग्राम इसमें थे जो हमने 17 से लेके आज 1 अक्टूबर को आज इख्तिताम होने वाला। आज कल हमारे महान लीडर हमारे गांधी जयंती भी है और हमने उस प्रोग्राम के तहत आज हमने ये सफाई का अभियान आज 1 अक्टूबर को रखा था, जिसमें हमने हमारे ज़िले के जो अहदेदार हैं, जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, सब ने मिलजुल कर पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, हर एक ब्लॉक लेवल पे आज ये प्रोग्राम किया। सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन की जानिब से अनंतनाग में आवाम के साथ मिलकर एक सफाई मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद शेरबाग बाग सिविल मैटरनिटी अस्पताल और रघुनाथ मंदिर में सफाई कर वहां सफाई सुथराई की अहमियत पर रोशनी डालना था। उसका मकसद यही है कि हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान है, जो गांधी जी ने एक मुहिम शुरू करी थी कि हमारा भारत हमेशा स्वच्छ रहे, क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे। तो उसी का सबसे बड़ा हमारा मकसद ये है कि आज के दिन सभी कार्मिक ने, सीआरपी ने, सभी जवानों के साथ, सिविलियन के साथ मिलकर अपना 1 घंटा श्रमदान दिया ताकि हमारा भारत हमेशा स्वच्छ रहे और साफ़ सुथरा रहे। डू इट ऑन डेली बेसिस, 24 आवर बेसिस। तो आज सीआरपी भी आई है, दे हैव कम विद अस and we have started this at 10 o'clock and it's a good initiative and it's just a example for others so to keep the area clean, especially the बीएसएफ की 26वीं बटालियन ने डिग्री कॉलेज हिंदवाड़ा के इश्तराक से जीडीसी हिंदवाड़ा में एक सफाई मुहिम चलाई है। इस सफाई मुहिम में कॉलेज अमला, बीएसएफ जवानों और तालिब इल्मों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिस दौरान अपने गिरदोनवाज सफाई सुथराई बरकरार रखने का एक हलफ भी लिया गया। Gandhi Jayanti, the BSF 26 Battalion at Handwara, in consultation with the degree college who is in Handwara, and along with some civil dignitaries from the Handwara, we have gathered here for a cleanliness drive in connection with the Swasta Hi Seva program. So there is a numbering of around 800 Jawans along with the civil population in Handwara have gathered here in this degree college here Handwara, and with this clean green behind and non-pollution and cleanliness drive, we are organizing this drive, and it has been going on well. And in fact, I like to express my thanks to all the staffs, the colleges, and all those who have participated here to give a helping hand to the BSF in this drive. मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पूरी हमारी कवरेज कर रहे हैं। तो ये पहली बार कॉलेज की खुशकिस्मती है कि हमारे बीएसएफ कमांडर साहब जो मॉनिटर कर रहे हैं, वाईफाई साहब और राजू साहब, ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे जो गांधी जयंती के मौके पे हम ये स्वच्छता ही सेवा का प्रोग्राम जो मुनक्कद हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारे मजहबों में ये जो सफाई का फुकदान है ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो हम ये चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया। सीआरपीएफ की 25वीं बटालियन की जानिब से जेकेएपी कॉम्प्लेक्स में स्वच्छता ही सेवा के तहत एक सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें आसपास पड़ा कचरा जमा किया गया। ये मुहिम बटालियन कमांडेंट सुधीर धवाकर की सरपरस्ती में चलाई गई। की तरफ से आज यहाँ 25 बटालियन सीआरपीएफ ने एक इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कहने पर। आज ये स्वच्छ भारत है, आज हमने यहाँ सफाई का आगाज़ किया है और सफाई एक बड़ा नियामत है, उससे सेहत भी अच्छा रहता है और माहौल भी अच्छा रहता है। सफाई इस्लाम में भी कहते हैं सफाई नस्ब ईमान है, ईमान की जड़ है सफाई। सफाई हर एक के लिए अच्छी है, सफाई से इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है। बाकी वस्सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 10 से 11 सफाई अभियान चालू किया था उसके बिहाफ पे हम कर रहे हैं और सिविलियनों को भी मिला रहे हैं इसमें।
दारुल के कई लोग हमारे पास खड़े हैं। ये सबको मिला के, हम सिविलियन को मिला के एक सफाई अभियान कर रहे हैं, जिसमें कि ये पता होना चाहिए कि सफाई से क्या क्या फ़ायदा है। लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, चलती गाड़ी से फेंक देते हैं, वो सबको हम इकट्ठा करके एक जगह जमा कर रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि सफाई, जैसे कोई भी बीमारी होती है तो पेट से होती है, उसी प्रकार से कोई भी बीमारी होगी तो सफाई से होती है। सफाई, गंदगी रहने से कीटाणु फैलते हैं, उससे बीमारियां होती हैं, लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। तो जिला इंतजामिया अनंतनाग की जानिब से जिले में सफाई मुहिम स्वच्छता ही सेवा का आगाज किया गया। ये मुहिम डीसी अनंतनाग डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद, म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन हिलाल अहमद शाह की निगरानी में चलाई गई। इस सिलसिले में सफाई मुहिम स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग से शुरू की गई, जिसमें जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की है। नजर रखते हुए पूरे देश में ये स्वच्छता ही सेवा का एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारे यहाँ पर भी म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग से हम जो मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा था, उसमें 15 अगस्त से और फिर ये ड्राइव्स, अलग अलग ड्राइव्स, आज आपने देखा जिस तरीके से हमने पहले सपोर्ट्स को टच किया, वहाँ पर सपोर्ट्स स्टेडियम की वहाँ पर सैनिटेशन ड्राइव की, जिसको जो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर फखरुद्दीन साहब है, उन्होंने किक स्टार्ट किया और मैं उनके साथ था। उसके बाद दूसरा हमने जो किया, सड़कों को जो दाएं बाएं जो होती थी गंदगी, वो एक सफाई का हमने वहाँ पर भरोसा है और उम्मीद है अपने शहर के वासियों से कि वो भी इस कैंपेन में हमें आगे भी साथ देंगे, इसी तरीके से जिस तरीके से आज निकल कर आए। इवन एज आई एम नॉट फ्रॉम म्यूनसिपल काउंसिल, लेकिन आई एज एन नॉर्मल अनंतनाग की जो रहने वाली हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अदर देन 1 अक्टूबर ये इनिशिएटिव्स हमेशा होने चाहिए ताकि हम अपने एरिया को साफ रखें। आयुष महकमा अनंतनाग ने सफाई मुहिम स्वच्छता ही सेवा का इनाकाद किया है, जिसका आगाज जिला आयुष ऑफिसर अनंतनाग ने किया है। इस मुहिम की वसादत से आवाम को अपने गिरदोनवाज सफाई सुथराई बरकरार रखने का पैगाम आम किया गया। और हमारे सेंटर्स हैं रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, और हमारे सारे सेंटर्स पे, और जो हमारा ऑफिस है यहाँ पे भी हमने वो क्लीननेस ड्राइव चलाया है। और हमारा डिपार्टमेंट हमेशा हर वक्त, तो जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम रहता है, और हमेशा हम एज फोर रनर्स रहा करते हैं। और आज के प्रोग्राम के हवाले से चूँकि ये मैसेज देना चाहते हैं, अवाम उन्नास तक पहुँचाना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल्स तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो सफाई है, तो हम जो हमारी सराउंडिंग्स है, हम उनका ख्याल रखेंगे, हम अपने ऑफिस का ख्याल रखेंगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे वर्दी डीसी साहब के जो आदेश थे उनके मुताबिक, एंड वी टुक एक्टिव पार्ट। आवर डिपार्टमेंट इज एज यूजुअल। कुलगाम पुलिस ने पुलिस हेडक्वार्टर कुलगाम और पुलिस स्टेशन कुलगाम में म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम के साथ मिलकर सफाई मुहिम चलाई है। इस मौके पर एसपी हेडक्वार्टर गुलाम मोहम्मद भट्ट और तमाम अहलकार मौजूद रहे। I take towards cleanliness, will help in making my country. I pledge to educate. शुक्रिया कि आपने हमको मौका दिया बोलने का। सफाई से इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है। आज जो ये कदम म्यूनिसिपलिटी और पुलिस ने साथ साथ में उठाया है, ये इस शहर के लिए एक मैसेज है, क्योंकि यहाँ के ऑनरेबल पर्सन्स जो है वो सफाई में इस वक्त लगे हुए हैं। हर एक शहरी को हमारी तरफ से भी मोतिबाना गुजारिश है कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दे, ताकि हम कुलगाम को ग्रीन कुलगाम बनाए। और एक मैसेज इसमें है कि जिस तरह एक कुत्ता किसी जगह बैठता है, वो भी अपनी जगह को साफ़ करता है, एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है ताकि वो अपने सराउंडिंग्स को क्लियर करके बीमारियों से बचने के लिए ये कदम हमने भी उठाया, और इनको भी हमारे साथ शाना बशाना काम करना है, ताकि हम कुलगाम को नीट एंड क्लीन और ग्रीन बनाएंगे। भारतीय फौज की जानिब से शौकत अली स्टेडियम से कमान अमन सटिवारी तक नूर इफ्तार खवातीन की साइकिल रैली का इनकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत कर इस साइकिल रैली को कामयाब बनाया है। इस रैली का मकसद सेहतमंद रहने और वर्जिश को अपना मामूल बनाने का पैगाम आम करना था। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इवेंट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ इवेंट में, इनके साथ आई हूँ, इनकी मैम आई हूँ इनके साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी करेंगे इवेंट, देखते हैं क्या रहेगा आगे, क्या करेंगे।
कैसा रहेगा आपका? क्या मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लगेगा और करेंगे ये आगे आगे। हाँ, थैंक यू। ये कि इससे हमारी फिजिकल फिटनेस ठीक है कि अगर हम करेंगे, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज साइकिल रेस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उल्फत मुश्ताक है, मैं रफ़ियाबाद की रहने वाली हूँ। जैसे कि आज सबको पता है कि आज इंडियन आर्मी ने यहाँ पे नूर रफ्तार नाम की एक साइकिल रेस रखी है जिसमें बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, और मैं भी फ़र्स्ट टाइम इस रेस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, साइकिल रेस में, और मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे भी मौका मिला यहाँ पे आने का, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि पोजीशन लाने की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट्स है वो आए हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जिस हद तक मुझसे होगा, मैं कोशिश करूँगी कि अपने रफ़ियाबाद का नाम यहाँ पे फिर से एक बार रोशन करूँ। बस। सखी वन स्टॉप सेंटर बारामूला ने इतवार के रोज़ चुंगी के करीब कराहार में एक तकरीब का इनेकाद किया जिसका अनवान था स्वच्छता ही सेवा। इस तकरीब में सरकारी ओहदेदारों और मकामी लोगों ने शिरकत की है और इस तरह के अनोखे तरीके को लागू कर सफाई और हिफ्ज़ान सेहत को फ़रोग़ देने में ये एक ज़बरदस्त कामयाबी थी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि एक समय पे और एक दिन इन्होंने मुकर्रर किया था 1 घंटा 10 बजे सफाई अभियान का, स्वच्छता की सेवा थी। हम लोगों ने यहाँ लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया इसमें। यहाँ जितनी गंदगी थी वो पहले हमने साफ़ की, उसके बाद जितना उससे हमें जो गार्बेज था उसमें से हमने प्लास्टिक बॉटल्स को रीयूज़ किया, उनको फ्लावर पॉट्स बनाए। जैसे आपने देखा, हमने यहाँ पे एक वॉल ऑफ वर्डन बनाया ताकि ग्रीनरी हर जगह फैली रहे। जो कार्टन के डब्बे थे उनका हमने डस्टबिन्स बनाए, उसकी हमने फ्रेम्स बनाए जो हमने यहाँ पे लगाए। लोकल कम्युनिटी का काफ़ी सपोर्ट रहा हमें। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि बेहतर है कि आगे से आप लोग अपनी घर की जो गंदगी है वो बाहर ना फेंकें। बेहतर है, सरकार ने हर जगह पे डस्टबिन्स लगाए हैं, वो डस्टबिन्स यूज़ करें, वहाँ वो गंदगी फेंकें। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर जो यहाँ स्वच्छ भारत के अभियान से आज यहाँ प्रोग्राम हुआ है और यहाँ प्लांट्स भी लगाए गए हैं, अच्छी बात है। हर एक को चाहिए कि वो प्लांट्स लगाएं ताकि यहाँ का माहौल जो है खुशगवार माहौल बने। और यहाँ पर जितने भी ये कीड़ा करकट जमा था, इन्होंने सफाई की है और हमने भी इनका साथ दिया है, आवाम ने भी इनका साथ दिया है। हम इसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आपने यह इतना बड़ा कदम उठाया है और यहाँ पर जितने भी कूड़ा करकट है ये हमने जमा कर दिया। और ये जो यहाँ पर हमने प्लांट्स लगाए हैं और लोगों को भी अवेयरनेस के लिए ये लगाए हैं, लोग भी ऐसे काम करें, बड़ी अच्छी काम है। और आज हम आपके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे को भी यहाँ थोड़ा इसके बारे में जानकारी दिया। बाकी शुक्रगुजार है वन स्टॉप सेंटर का, जिन्होंने यहाँ पे आज ये स्वच्छ भारत स्कीम के तहत ये स्कीम चलाई। यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट जो यहाँ पे जमा कर रहे थे, बाहर से लोग आते हैं गाड़ियों में और यहाँ पे ड्रेनेज का या ड्रेनेज में ये कचरा डाल रहे हैं, ये ड्रेनेज भी उस वजह से ब्लॉक हो रही थी। इस टीम का हम शुक्रगुजार है कि इन्होंने यहाँ पे सफाई की, इस ड्रेन को भी साफ़ किया। और यहाँ पे हमने प्लांटेशन ड्राइव का भी एक स्कीम चलाई जिसमें अवेयरनेस थे लोगों के लिए कि यहाँ पे साफ़ सुथरे या माहौल साफ़ रखे। और प्लांटेशन ड्राइव इसलिए हमने की क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे कूड़ा करकट ना डाले। सीआरपीएफ की 178वीं बटालियन की जानिब से जिनापुरा शोपियां में स्वच्छता ही पखवाड़ा के तहत एक सफाई मुहिम चलाई गई जिसमें स्कूली तलबा, असातिज़ा, पुलिस अहलकार और मकामी आबादी ने भी शिरकत की है। बटालियन कमांडेंट सरजीत कुमार ने तमाम शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया है। जिला बारामूला के पट्टन में स्वच्छता पखवाड़ा 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ मौजू के तहत एक बड़ी सफाई मुहिम चलाई गई जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत कर कौम को साफ और शफाफ और हरा भरा बनाने के लिए अपना ताउन दिया है। पट्टन में मेन मार्केट से पांडू पार्क पट्टन तक सफाई मुहिम चलाई गई। ये मुहिम म्यूनसिपल कौंसिल पट्टन के सदर प्रताप सिंह ओबराय, तहसीलदार पट्टन साकिब मुर्तज़ा और SHO पट्टन सरजान अहमद की मौजूदगी में निकाली गई। ये हमारा 25 नवंबर से शुरू हुआ है 1 अक्टूबर तक। कल 2 तारीख को पूरा
ख़त्म होगा, क्योंकि ये कल गांधी जयंती है। उसके बारे में हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम चल रहा था। एक दिन ये 1 अक्टूबर, एक दिन 1 घंटा, ये प्रोग्राम हमने पूरा ये 5-6 दिन पूरा हम चलाते रहे। और पूरे स्वच्छ, इसमें हमें ड्रेनेज साफ़ करवानी थी, बाकी जितने भी वार्ड्स हमारे हैं, जिस जगह स्कूल है, कॉलेजेस हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ जहाँ हम पहुँच सके हमने अपनी तरफ से MC पटन ने किया है। इसमें हम बड़े शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, जिसमें हमारे SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, SHO पटन साहब हैं, DSP साहब हैं, सब ने पूरा साथ दिया। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज इस प्रोग्राम का एंड हमारा पांडव पार्क में हुआ है। ये स्वच्छ सेवा का प्रोग्राम जो है ये पूरा क्लियर हो गया, और इसके लिए हम सारे लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसमें पूरी तरह से बढ़ देगी कि हमारी गाड़ियाँ जो है सब घरों में आएंगी। इसमें आपने ड्राई को अलग निकालना है और वेट को अलग निकालना है, बस यही करना है। और कहीं भी किसी जगह किसी को कोई परेशानी कुछ हो तो हमें म्यूनसिपलिटी, हमारे ऑफिसर भी बैठे, हमारे एम्प्लॉइज़ भी हैं, उनको संदेश भेजना है और वो खुद करेंगे सारा काम। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को वजूद में आए हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है, जिसके लिए जश्न मनाने के सिलसिले भी शुरू हो चुके हैं। इसी सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें साबका वज़ीर आला और पार्टी सदर गुलाम नबी आज़ाद खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने एक इज्तिमा से भी खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को वो 2008 के नक्शे से आगे फिर से बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी एक यादगारी गलती थी। मेरा मकसद है, क्योंकि नमाज पढ़ने का वक्त है, कि एक ट्यूलिप गार्डन से आज इतना इनकलाब आए, लेकिन उससे मेरे गांव में, कुपवाड़ा में, बारामूला में, अनंतनाग में, कुलगाम में, शोपियान में, बडगम गुरेज में, बांडीपुरा में, नहीं ये तो बांडीपुरा में, बारामूला में आ गया ना आपसे। इनकी तकदीर लोग की बदल नहीं सकती। यहां चंद लोग चश्माशाही जाएं, उससे रोजगार नहीं मिलता। मैंने जो नक्शा बनाया था 2008, आज मैं बनाना चाहता हूं, और वो नक्शा भी मैंने जाना। उस वक्त 22 जिले का, अब 20 ही जिले रहे। 22 जिलों के लिए पूरा मेरा नक्शा था कि हर जिले में 10-10, 12-12 जगहें ऐसी चुनी जाएं जहां लाखों लोग जाएं, ताकि हर जिले में टूरिस्ट जाएं। हमारी इतनी फैक्ट्रियां तो लग नहीं सकती। इलेक्शन का कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, सुबह आएगा, शाम आएगा, गर्मियों में आएगा, सर्दियों में आएगा। कई लोग तो जान बहक हो गए कि इलेक्शन का इंतजार करते थे। इक्तिसादी हमारी मुसीबत है, महंगाई आसमान को छू रही। ये सच है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में, अमेरिका और बर्तानिया में भी, यूरोप में सबसे ज्यादा। लेकिन हम एक गरीब मुल्क, वहां दूसरे वसाइल, वहां दूसरे जराए, हमारे पास कोई जराया नहीं। खेती बहुत छोटी, जमीन बहुत कम है, वो भी मौसम पर दारमदार है। ओले गिर गए तो फसल खत्म, बारिश ज्यादा गिरी तो खत्म, बारिश नहीं हुई तो खत्म। फ्रूट आ गया, उसके फूलों पे अगर ओले पड़ गए तो खत्म, सेब बन गए अगर मार्केट। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में हिफाजती एहलकारों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक पुलिस तर्जुमान ने जानकारी दी है कि पुलिस और भारतीय फौज ने कुपवाड़ा जिले में एक अहम मुश्तरका कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें बड़ी मिकदार में जंगी साजो सामान बरामद किया गया है। बरामद किए गए सामान में एक AK सीरीज राइफल,
4 AK मैगजीन, 2 UBGL ग्रेनेड, 288 राउंड और दीगर सामान शामिल है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।